बात कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पीड़ा जाता है। महाराज भाई ने मीठे बोल कहे इसलिए क्रोध चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए अपराधी ठहराया है। महाराज अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, शिव धनवा हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। महाराज श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का क्रोध नहीं अच्छा, जो जेवर आपने पहना है। महाराज ये कहना है क्षत्रियों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, चाहिए शांति ब्रह्म में। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। मृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिकृति हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस खूनी परसे ने लहुओं की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार क्षत्रियां रात बना दी है। विख्यात शास्त्र बाहु तक के ये भुजा काटने वाला है। इस परसे को अब तू भी देख, ये लहू छाटने वाला है। महाराज क्या कहा? बस इसी एक ही परसे ने वीरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से पनसट्टे का बाजार खुला। महाराज अब बीत चुकी इसकी बहार, शस्त्र आपकी खिजा में है। परसे में वो ताप नहीं जो ताप आपकी जीवा में है। महाराज क्यों बूढ़ा परसा दिखला कर इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? इधर बलिहार आपको फूकों से उदयाचल पर्वत उठा रहे। महाराज हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर खा जाए। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। ओ दूध मुहे बच्चे, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत भी, वो मजा चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आप
लाता हूं तुझे और तेरे इस अपराध का मजा चखाता हूं। महाराज, हम अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई जब दही बुलो चुके, अब घी निकालने आए हो। महाराज, ये धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनका हक बड़ा हुआ। महाराज, जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन हो तुम जो करते हो बड़बड़शाला। महाराज, क्यों मरे हुए इस दलवे को, क्यों ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिरहाने आए हो। ओ बदजुबान लड़के, क्या तुझे मेरे परसे का डर नहीं? अभी देखता हूं तुझे। हे ऋषि, परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ भी लाए हो? महाराज, वे शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। वह अपमान नहीं सह सकते हैं जो बातों का बखान करे। जो पिता के ऋण से उर्ण हुआ, जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण वही फिर एक बार खुद लाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। महाराज, ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने कर का लहू चाटा, बलिहारी मैन हाथों का जिसने माता का सर काटा। महाराज, रहा अब शेष गुरु का ऋण, उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। महाराज, जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर जाती है, मंडल में उम्र बीत जाती है, खंडन में देर लगती है। महाराज, इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बात का जब खंडन करने वाले हैं। महाराज, हाथी के निकले दांत देखो तो कितने लंबे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे छोटे हैं। महाराज, रघुवंशों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सामने हो तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार भुजा पर मेरी, जो इस पर ना प्रहार करूं,
हर व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसका ना संहार है नहीं सवाल वाल वध का। जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, अब परसा इसे छाड़ता है। महाराज जरा शांत रहिए। महाराज बिल्कुल भी क्रोध न करें। वह दास तुम्हारा और शिष्य हमारा है। अब तक मुख में दूध की धारा है और उगता सितारा है, पर बरसे ने उसका क्रोध उभारा और बात का मारा। संतों का सेवक और जनता का राज तुम्हारा। हे मुनिवर, इस बार मैं इसे छोड़ देता हूं और अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। देखो देखो वह मुस्कुराहट मेरी छाती चिल्लाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन पर मुझ पर बिजलियां गिराती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही मत मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। महाराज, आंखों से आंखें डरती हैं, तो आंखें मूंद चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना बुलाए चले जाओ। महाराज, अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा दो। ओ छोकरे, अभी देखता हूं तुझे। हे मुनिनाथ, क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये राम। अपने दासों का लहू पिए, ये ताप कहाँ इस परसे में। मृगनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस परसे के। यदि इसे काट भी डाला तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न्योछावर विपर चरण में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिनाथ ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनवा राम ने जोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई पिरा जाती है। देखो देखो उस ओर, तनिक देखो, वह अभी
मुस्कुराता है उसका रह रह कर मुस्कुराना, फिर मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। ए राम यही सोच क्या है? ये क्या हुआ मुझे? क्यों पांव ना आगे बढ़ता है? क्या परसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है? महाराज देखना, संभलना, कहीं इसी जगह मूर्त ना हो जाना। ये ना हो कि हमें आपका मंदिर यही बनाना पड़े। महाराज फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ ना रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें, ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातें कर चोटों को मेरे सेक रहा। वह तो है गरम नरम है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हे राम वाक युद्ध अब हो चुका, वाण युद्ध होगा राम। रण ही निश्चय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी तो राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही था जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। वाह महाराज, अब राम नाम से भी ईर्ष्या होने लगी। महाराज अब तो अपने इस परसे को बादशाह पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से अब ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। मृगनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे नाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हो। हम जितने नभते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हो। इतना हट, इतनी जुजलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु विरोध नहीं अच्छा। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी सामने हो तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाइए, उससे ना हम कभी डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विज पर है जिसका हम आदर करते हैं।
वह शस्त्र ना लोहे का है, फिर ना वह हाथ में रहता है, फिर भी वह प्रभु से लग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे क्या है वह, जिसका हमको अब भी डर है। मृगनाथ देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। ये आज मुझे क्या हो गया? कहीं विष्णु जी ने अवतार तो नहीं ले लिया? अगर विष्णु जी ने अवतार लिया है तो मुझे अपना संशय दूर करना चाहिए। हे राम, अगर तुम अवतार हो तो मेरा संदेह मिटाओ। राम, ये रमापति का धनुष लो और इसका चिल्ला चढ़ाओ। हे राम, तुम धन्य हो, अब मेरा संशय दूर हो गया। परंतु मेरा संशय तो दूर नहीं हुआ। जब तीर एक बार कमान पर चढ़ जाता है तो किसी की जान लेकर ही उतरता है। किसकी जान भगवान? तुम्हारी और किसकी? नहीं नहीं भगवान। तो फिर मैं इसका क्या करूं? भगवान, इसे आप पूर्व दिशा की ओर छोड़ दें। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मंत्री जी, ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਬੱਚਾ ਜੀ। राम और लक्ष्मण तथा मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाइए और इनके ठहरने का कुछ इंतजाम कीजिए और शीघ्रता से महाराजा दशरथ जी को प्रमाण पत्र भेजिए जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ताकि यह विवाह का शुभ कार्य जल्द से जल्द हो सके। जो आज्ञा महाराज जी।